Hello students, I am Pratibha Barman. Today students I am with your chapter Data Handling. बच्चों इस चैप्टर में हम डिफरेंट डाटा जो हैं स्टडी करेंगे, है ना। डिफरेंट केसेस में हम डाटाज की स्टडीज़ करेंगे और हम मीन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, आपको अपने क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट जो है नोट डाउन करनी है, मेज़र करके लिखना है और फिर उसके बाद क्या निकालना है, रेंज ऑफ दी हाइट्स निकालने हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी तो आप स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने 10 स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पे मेज़र की और लिखा है मैंने। और ये सारे हाइट्स जो हैं हाइट्स इन सेंटीमीटर है, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट की जो हाइट है वो है 121 सेंटीमीटर, 124, 110, 105, 130, 125, 139, 131, 115 एंड 112 सेंटीमीटर। दीज आर दी हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी आपको निकालना क्या है, रेंज ऑफ दी हाइट्स। तो बच्चों जब 10 स्टूडेंट्स की हाइट है, आपको वो रेंज ऑफ दी हाइट्स निकालना है या किसी कोई भी डाटा हो अगर उसका रेंज निकालना हो तो आप दो चीज़ ध्यान देंगे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड व्हाट इज़ द मिनिमम। तो यहाँ पे हाइट है तो मैक्सिमम हाइट किसकी है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैक्सिमम हाइट ये है 139 सेंटीमीटर। और अगर हम देखें कि सबसे मिनिमम हाइट अगर है तो किस स्टूडेंट की है या कितनी है, तो 105 सेंटीमीटर इज़ द मिनिमम हाइट। तो अब देखिए रेंज ऑफ दी हाइट निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा है 139 सेंटीमीटर है, माइनस मिनिमम हाइट 105 सेंटीमीटर है। तो जब दोनों का आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आप देखिए 34 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज़ द रेंज ऑफ द हाइट्स। रेंज का मतलब है ये हाइट किन दो नंबर्स के बीच में है, ठीक है। तो वही रेंज ऑफ दी हाइट्स है। तो आप देख रहे हैं 139 और 105 का जो डिफरेंस होगा 34, यानी बच्चों के हाइट जो चल रहा है वो 34 सेंटीमीटर के बीच में चल रहा है, यानी 139 के बिफोर 34 जो है 105 है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का डिफरेंस 34 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। तो ये देखिए बच्चों मार्क्स है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास असेसमेंट, ठीक है। तो किसी क्लास असेसमेंट में मार्क्स आप देख रहे हैं 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, इस तरह से ये पूरे मार्क्स हैं, ठीक है। तो इनका हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब बच्चों ये टेबल बना करके इसमें अरेंज करना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे क्लास असेसमेंट में ये मार्क्स जो हैं 1 से लेकर के 9 तक हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, मैक्सिमम 9 और मिनिमम 1, यानी 1 से 9 तक के मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमने मार्क्स का एक लिस्ट बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के मार्क्स हैं, ठीक है। अब हम बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 1 मार्क, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 2 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 3 मार्क्स। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखिए 1 मार्क्स बस 1 ही स्टूडेंट पाया है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मार्क इज़ 1। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 मार्क्स, देखिए ध्यान से देखिए 2 2, ओनली 2 टाइम्स, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स 2 इज 2 हियर। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो 3 मार्क्स 1 स्टूडेंट, बस एक ही स्टूडेंट है जिसने 3 मार्क्स पाया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज़ 3, ठीक है। इसी तरह हम 4 का चेक करेंगे, तो देखिए 4 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज़ 3। तो इसी तरह से बच्चों आप सारे मार्क्स की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, यानी कोई मार्क्स कितनी बार बच्चों द्वारा पाया गया है, ठीक है।
अब इन्हें हम टैली मार्क में दिखाएंगे। तो मार्क्स यहाँ से लिया, फ्रीक्वेंसी यहाँ से काउंट करके लिखा, लेकिन टैली मार्क में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टैली मार्क में हम इसी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 का मतलब ऐसे 1, ठीक है। 2 फ्रीक्वेंसी है तो 2 का ये ऐसे। 3 फ्रीक्वेंसी है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है तो फिर 1 को हम एक लाइन से दिखाएंगे। 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो 1 2 3 ये हो गई। फिर 5 की फ्रीक्वेंसी 5 है, देखिए 5 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क में? 1 2 3 4, इसको ऐसे काट दिया तो ये हो गया 5, ठीक है। 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 1 2 3 4। 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 9 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम दिया हुआ ये जो डाटा है इसको हमने टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी बेसिस पे, इसी मार्क्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज़ दी हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है? तो आप देख रहे हैं 9 सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, तो आंसर में आप लिखेंगे 9 इज़ दी हाईएस्ट मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन विच नंबर इज़ दी लोवेस्ट, कौन सा नंबर सबसे लोवेस्ट है? तो दैट इज़ 1, ठीक है। 1 मार्क्स इज़ द लोवेस्ट। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा? अब देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में रेंज पूछा था वही चीज़ यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में भी रेंज ही पूछा है, ठीक है। तो रेंज ऑफ द डाटा निकालने के लिए मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है इसमें बच्चों? आप देखिए मैक्सिमम मार्क्स है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। और मिनिमम मार्क्स क्या है? मिनिमम मार्क्स है हमारा 1, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इज़ दी रेंज ऑफ दी डाटा, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो पूछा गया है फाइंड दी अर्थमेटिक मीन, फाइंड दी अर्थमेटिक मीन। तो अब हम मीन निकालेंगे। बच्चों मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये जो हमने डाटा यहाँ पे नोट किया था टेबुलर फॉर्म में, x से हमने डिनोट किया है मार्क्स को और f से डिनोट किया है हमने फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को f से और मार्क्स को x से डिनोट किया है, ये टैली मार्क है। अब हम एक कॉलम इसमें बढ़ाएंगे, वो रहेगा आपका f इंटू एक्स। f क्या है? फ्रीक्वेंसी है और x क्या है? मार्क्स। यानी 1 मार्क्स वाले 1 बच्चे का टोटल मार्क्स कितना हो गया? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 2 हैं, तो उनके टोटल मार्क्स 2 मार्क्स वाले बच्चों के कितनी है? 2 2 जा 4। 3 मार्क्स वाले 1 बच्चा है तो 3 1 जा 3। 4 मार्क्स वाला 3 बच्चा है, 4 3 जा 12। इसी तरह से 5 मार्क्स वाले भी 5 बच्चे हैं तो 5 5 जा 25। 6 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स हैं तो 6 4 जा 24। 7 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं तो 7 2 जा 14। इसी तरह से बच्चों 8 1 जा 8 एंड 9 1 जा 9, क्योंकि इसमें 1 1 ही स्टूडेंट्स हैं। अब हम इसे एडअप करेंगे तो ये आप ऐड करके देखिएगा 100 आएगा, ठीक है। तो ये जो 100 है ये क्या है? टोटल मार्क्स है गॉट बाई दिस मच स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्टूडेंट्स हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का सम भी 20 आना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी का सम भी 20 है इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी सही लिखी है, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 3 1 4
4 and 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 17 18, 19 एंड 20। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 20 स्टूडेंट की है। तो बच्चों मीन क्या होता है? मीन एक तरह का एवरेज होता है ना। तो फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? मीन इज इक्वल टू टोटल मार्क्स obtained by students is divided by number of students। तो आप देख रहे हो कि टोटल मार्क्स आपका कितना आया है? 100 आया है। तो 100 को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो हाउ मेनी नंबर्स आर टोटल स्टूडेंट्स? तो दे आर 20 स्टूडेंट्स। तो जब बच्चों आप 20 से डिवाइड करोगे तो 25 जब 100 होता है। तो 5 इज़ द मीन ऑफ दिस डाटा। ठीक है, इसमें अर्थमेटिक मीन पूछा था, तो मतलब इसे कैलकुलेट करके आप ध्यान से समझिए। हमने पहले इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, फ्रीक्वेंसी लिखा, फ्रीक्वेंसी के बाद हमने टैली मार्क लिखा, फिर हमने fx निकाला, यानी x और f का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया दैट इज़ दी टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। फिर मीन निकालने के लिए हमने क्या किया? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप 5 देखते हैं मीन होता है। बच्चों इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको फिनिश करना है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। थैंक यू।